किशोरावस्था में बच्चों पर कई कारणों से नशीले और आसपास के माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नशीले और कुल मिलाकर उनके खुशियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और कौशल तलाक करें जो उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने में सहायक होगा और उनसे दूर रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों, शिक्षकों, माता पिता और किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्तियों की मदद लेनी चाहिए। बच्चों को और इस समस्या का निदान करें। लोग हैं जो बिना स्वार्थ के इस अभियान को सफल बनाते हैं, तो ऐसे ही स्मार्ट नशा छुड़वाने में मदद करेगा। तो हमारे बीच में है राकेश सैनी जी, मेरा इनसे अनुरोध जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए समाज सुधारक राकेश सैनी जी का। और मेरा इनसे अनुरोध है कि अपना जो है अनुभव जो है वो इस तरह प्रभावित करता है। राकेश सैनी जी एक सोशल वर्कर हैं जो आज इसी विषय में ये बताएंगे कि इन्होंने युवाओं को कैसे नशा छुड़ाया और उनको कैसे प्रोत्साहित किया। वो प्रकार है जो कि किसी भी अवेलेबल है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, तो सबसे ज़्यादा जो हमने पंजाब बॉर्डर एरिया हमें बंगाल में, अमृतसर है, इन जगहों से वो मतलब सफाई होता है और शुरू होती है। इंडिया में मतलब पान का नशा, फिर वो तंबाकू का नशा, दारू का नशा, सिगरेट का नशा, नशा बहुत टाइप का है, लेकिन जो सबसे खतरनाक है, सबसे डेंजरस वो है कोकीन, हेरोइन जिसे बोलते हैं, साथ में हमारे लोकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं। तो ये अभी बहुत ज़्यादा फैल चुका है। एक्चुअली इस एरिया में नगरी का एरिया है ना, हमारे छोटे हमारे गाँव आते हैं, तो पूरा अब बन चुका है नशे का। हर तीसरे घर में नौजवान या फिर जो लड़का है, बच्चा है, इससे बच्चे बन चुका है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मतलब जो हमें पता चलता है कि जिस घर पे जो लड़का ने नशा कर रहा है ना, मतलब बात वो देखभाल करती है। ऐसा नहीं है कि सडनली पता चलता है, 3 दिन 2 दिन 4 दिन लग जाते हैं, उसके बाद नहीं होने सारे बच्चे चोरी करते हैं घर वालों से, पेरेंट्स से, माँ बाप से। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसको मतलब बगैर उनके घर में आए उसको अपनी तरफ से समझाने की। जब वो लगता है कि हमसे नहीं समझ पा रहे हैं, हमसे बात समझ लीजिए, फिर हम उसको पेरेंट्स को कमेंट करते हैं। तो पेरेंट्स उधमपुर में एडजस्टमेंट था, तो हमारे पास ऐसे लोग बड़े आते थे जो नशे में डूब थे। वो जनरली यंग एज ग्रुप के लड़के आते थे जिनके माँ बाप थोड़ा सा ध्यान नहीं पाते थे, और उनका क्या होता था, या तो वो ड्रग लगा के ओवरडोज करके मर जाते थे, या तो कोई ऐसी बीमारी होकर लेके आ जाता था जिसका कोई इलाज नहीं होता था, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ऐसी बीमारी लेके आते थे जिससे फिर उनका बचना मुश्किल होता था। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इससे एडिशन में कहना चाहता हूँ कि वो माँ बाप, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं रखते हैं कि इनकी बच्चे की किसकी संगत में आज कर रहे हैं, क्योंकि जो ये नशा मुक्ति जो ये ड्रग यूज है, ये सारा अपने दोस्त जो अपने दोस्त जिनके साथ बड़े हुए हैं, जो जिनके साथ काफी दोस्ती, उनकी वजह से शुरू हो जाता है। अगर आपका प्रेम, आपका जो दोस्त अच्छे हैं तो आपकी लाइफ भी अच्छी बन सकती है। अगर आपके दोस्त ड्रग एडिक्ट है या कोई दवा नशा करते हैं, कोई भी कुछ ऐसा काम करते हैं, शुरू होता है ये चुटकी से, पान से और शराब से। जब ये शुरू होता है तो तब पता नहीं चलता, कहता चलो 5 मिनट के लिए मजा आता है, 10 मिनट के लिए मजा आता है, मगर ये जब तब नासूर बन जाता है तब तक पता नहीं चलता। तो ये मेरे बच्चों को, स्पेशली बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, बालिकाओं को कहना चाहूँगा। मैं अभी कुछ दिन पहले आप ही के नगरी में एक सेंटर है जिसमें काउंसलिंग करते हैं, वहाँ गया था। 32 बच्चे वहाँ पर थे जो बस 16 से 22-23 साल तक थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे चूहे बैठे हुए थे। उनको कहते थे उठो तो उठ जाते थे, बैठ जा, क्योंकि ऐसी हालत हो गई थी उनकी। उनको पता ही नहीं था हम कहाँ हैं, क्या खा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या हालत है।
और ये हालत देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये हमारा पुरुष है, ये हमारा बालक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो इसकी प्रॉब्लम है, देखो 5 मिनट की एक्साइटमेंट होती है, उसके बाद उसके बाद जिंदगी तबाह हो जाती है। इन चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे अपने जो पेरेंट्स है, हमारा जो अपने माँ बाप है, उनको बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चे या बच्ची पर ध्यान रखिए, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कोई गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा। अगर ऐसी बात है तो उसको पहले ही कंट्रोल करना जरूरी है। नहीं तो एक बार हाथ से निकल जाता है, फिर आप चाहते हो कि किसी तरह छुटकारा मिले। मैंने देखे लोग फिर दूसरे सेंटर्स में भेज देते हैं, कहीं वहीं रुक जाए, वहीं कुछ हो जाए, पर यहाँ ना आए, क्योंकि उनको बदनामी का डर रहता है। तो बच्चों ध्यान रखो, ये ड्रग्स से कोई फायदा नहीं है। एक तो आपकी लाइफ जाती है, आपका भविष्य जाता है, आपका पेरेंट्स के साथ लगाव, आपके सोसाइटी के साथ लगाव खत्म, और इसका एंड है कि सिर्फ मौत और कुछ नहीं। अगर कोई इसमें हो गया इन्वॉल्व, तो उसको अपना साहस दिखा के, जैसे अभी वरुण जी ने 3 एस बताए, सोच समझ और संकल्प बहुत जरूरी है, ताकि आप उस चीज से बाहर निकले। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाइटली मत ले। मैं चाहता हूँ बच्चे 2 मिनट समझे ये बात को। आपको लगता है सन्नाटे को चीर रही थी, उसकी चीख एक रात को अंधेरे कमरे से शायद वो आजादी चाहता था, कि अंधेरे कमरे से शायद वो आजादी चाहता था। उसकी आवाज में कोई इनकलाब नहीं था, जो मांग रहा था वो कोई शराब नहीं था, मांग रहा था वो जहर, कि मांग रहा था वो जहर जिसका वो आदी था। खामोश सुन रहे थे सब, बस एक वही फरियादी था
हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर वरुण चौधरी जी मेरे साथ जम्मू से ये ऑफिसर आई हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सी और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वार्ड मेडिकल और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है। कि हमारे कठुआ में खास करके नगरी और जो कठुआ टाउन है, बहुत सारे बच्चे पिछले 2-3 सालों में अपने नौजवानी में चले गए, जिनको भी अच्छा काम करना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, जिनको नौकरी रोजगार करना चाहिए था, वो गलत आदतों का शिकार हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसके लिए हम सभी को दुख भी है, लेकिन उसके साथ साथ हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम समाज में रहते हुए क्या करें कि जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे शहरी बने, अच्छे नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज में काम करें। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि बच्चों में निगरानी भी रखें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको मिल रहे हैं। और इसमें हमारे पेरेंट्स और हमारे जो स्कूल जहाँ घर के बाद ज़्यादा टाइम जो बच्चा व्यतीत करता है स्कूल में व्यतीत करता है, गुजारता है। और उसमें हमारे जो हमारे अध्यापक हैं, लेक्चरर्स हैं, 10+2 के जहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं और बाकी स्कूलों के और पेरेंट्स को सभी की जिम्मेदारी है कि बच्चों पर निगरानी रखें, बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दें। और अगर कोई बच्चा किसी गलत सोसाइटी में पड़ गया है, उसके लिए प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के लिए आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रब्ता कायम कर सकते हैं, पुलिस को बताएं। और सबसे पहले तो मेडिकल आपका नियरेस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वहाँ जाके बताएं कि ऐसे ऐसे बच्चे की एक्टिविटी ठीक नहीं लग रही है, तो बच्चे के लिए क्या किया जाए। तो मेरी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप आने वाला हमारा फ्यूचर हो, अगर आप लोगों को खुश हो गया तो समझो सारी सोसाइटी को हम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाएंगे और सोसाइटी में अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। और सारे बच्चे जो हैं हमारे अच्छा पढ़ें, अच्छा खेलें, अच्छा खाएं। ये छोटी सी जिंदगी है और जिस तरह हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ कि जो इंसानी जुबा है, इंसान का जो शरीर है, हमें इंसान का जन्म जो है बड़े जन्मों के बाद मिलता है, अच्छा काम करने के बाद। और अगर हम इंसान बने हैं तो इंसानों की तरह रहें, अच्छा काम करें, गलत आदतों की तरफ ना जाए। और बच्चे खास करके कोई भी इनको अगर कोई आपको अनजान आदमी या कोई चीज़ देता है वो आप ला लें, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को बताएं कि ऐसे ऐसे मुझे आप कह रहे हैं, क्या करना है इसका। अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन सोच समझ के लें। और जो हमारे समाज में इवन जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों का भी बड़ा दुरुपयोग हो रहा है कि लोग कहते नहीं कि दवाई का कोई वो नहीं है। आप दवाई भी अगर जरूरत से ज़्यादा, डोज से ज़्यादा खा ली जाए वो भी एक किस्म का ड्रग यूज है। जिस तरह पैरासिटामोल का हम कहते हैं कि 24 में 500 मिलीग्राम 3 टाइम लेनी, लेकिन कई लोग कहते नहीं, मैंने 650 मिलीग्राम 4 बार खा लिया, वो भी एक ड्रग यूज है, वो भी नशे की तरफ हमें खींचता है। एक तो इसमें हमारा शारीरिक नुकसान तो होता है, फाइनेंशियल लाभ भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो पूरा बॉडी का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है और जब 2-4 साल की ज़्यादा लाइफ नहीं होती जो नशा करने वाला है। तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को बचाएं, नशे से दूर रहें। और जो डिपार्टमेंट ने जो पीड़ा उठाया हुआ है कि आप लोगों को जागरूक करना, आप लोग जागरूक हो। हम और भी बाकी जगहों पर भी कैंप्स करेंगे, कठुआ में भी करेंगे, बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी कर रहे हैं ताकि लोगों को, हमारे बच्चों को बचाया जा सके। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हम अपना एरिया, अपने पेरेंट्स और जो बच्चे हैं अपने एरिया के लोगों को, अपने बच्चों को समझाएं कि नशे की तरफ ना जाए और जो कोई गलती से चला गया है तो उसको बचाने का भरपूर प्रयास करें ताकि हमारा जो है जो एक रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वो हमारा जाया ना जाए और बच्चे हमारे अच्छे तरीके से नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो आज इतनी गर्मी में आप सारे लोग आए, आप सभी का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और अपना टाइम दिया। और खास करके मैं जो जिन बच्चों ने अच्छे परसेंटेज लिए अपनी 10th में, 9th में, 11th में, 12th में, मुझे बड़ी खुशी हुई बच्चों के मार्क्स सुन के कि हमारे नगरी के बच्चे भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। और जो जिस बच्ची ने पोइम बोली, बड़ी अच्छी पोइम बोली, बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था बच्ची में। तो मैं सभी बच्चों को द्वारा मुबारकबाद भी देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चे आगे अपने लाइफ में आगे बढ़े और उनके टीचर को भी मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे टेम्पल उनकी बेटी आई है, उनको मुबारक देता हूँ कि बड़ी अच्छे तरीके से बच्चों को ज्ञान दिया।
पूज्य समाजसाय डॉक्टर बहादुर भूषण डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ नगरी में हमारे कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एडी मैडम पल्लवी का, एडी प्लानिंग मैडम कि वो अपना कीमती समय निकाल के आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं डॉक्टर विजय रैना सीएमओ सर जो अभी यहाँ से चले गए, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने नशा मुक्ति के ऊपर, ड्रग के ऊपर आज हमको सब जागृत किया, कि उसके इफेक्ट्स के बारे में जागरूक किया। मैं डीएमओ सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आए। ईओ म्युनिसिपैलिटी पीआर समरा सर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने शादी हुए, इतने बिजी सिस्टम में उन्होंने हमें आम प्रोवाइड करवाया। मैं सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम को उन्होंने कवर किया। यहाँ पे आए समाज सेवी राकेश सैनी जी, हमारे विजय कुमार जी, अर्पण वर्मा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता की। और सबसे ऊपर मैं नगरी वासियों का स्वागत करना चाहता हूँ कि वो इतनी गर्मी में यहाँ पे आए और यहाँ पे शिरकत की। और अंत में मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि नाश्ते का प्रबंध। आज हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से पिछले 1 महीने से लगातार ये नशे के विरुद्ध हमने पूरी जम्मू प्रोविंस में एक मुहिम छेड़ी हुई है कि हर जगह जगह जाके लोगों को जागृत करें कि नशे से दूर रहें और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो इससे ग्रस्त है उसको कैसे इससे दूर रखा जा सके। इसके लिए हमारे सारे जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी प्रोग्राम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज कठुआ में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वरुण चौधरी जी, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया नगरी में ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको जागरूक किया जा सके कि नशे के क्या इफेक्ट्स हैं, ड्रग अब्यूज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और अगर कोई बच्चा उसमें फंस गया है तो उसको बचाने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उन बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सके ताकि वो एक अच्छे शहरी बने और नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में अपना योगदान दे पाएँ। तो आप सभी जानते हैं कि कठुआ रीजन में, खास करके कठुआ और नगरी बेल्ट में पिछले 2-3 सालों में तकरीबन 25-30 नौजवान बच्चों ने अपनी उनकी ज़िंदगी वो हमसे चले गए हैं नशे की वजह से। और अगर उन सभी को अवेयर किया होता, थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया होता, शायद वो जाने हमसे नहीं जाती। तो इसलिए हम सभी पे ये जिम्मेवारी बनती है, खास करके समाज के और हमारे जो टीचर्स हैं, इवन बच्चों पे भी, तो सारे हम जो है नशे के विरुद्ध जागृत रहें और नशे से दूर रहने के लिए अपने बच्चों को कंट्रोल रखें, उन पर पूरी उनकी एक्टिविटीज़ को बाज करें। और कोई भी उनके अगर बच्चा या आस पड़ोस का कोई नज़र आता है कि उसकी मूवमेंट्स नॉर्मल नहीं है तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट से रब्ता कायम करें, सोशल वेलफेयर से रब्ता कायम करें, या हेल्थ डिपार्टमेंट से और पुलिस से रब्ता कायम करें ताकि वो बच्चे उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके और बाकी जो और बच्चे हैं वो उसमें शामिल ना हो पाएँ। वहाँ के साथ साथ पेरेंट्स का कितना अहम रोल है? पेरेंट्स, मैं कहता हूँ कि जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा टाइम अपना वो घर में बिताते हैं और उसके दूसरे नंबर पे टीचर्स जहाँ स्कूल में बिताते हैं अपना टाइम। तो टीचर और पेरेंट्स दोनों का मैं समझता हूँ बहुत महत्व है कि वो बच्चों का पूरा पालन पोषण को तो रख रहे हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान रखें कि क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ है उनकी, और कोई भी उनकी अगर गलत एक्टिविटी लगती है तो उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स लें ताकि ये हमारे बच्चे उस तरफ ना जाएँ।